नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके प्रश्नोत्तर सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो हमने कहा भी था आप लोगों से कि शायद इसके बाद मतलब जो पहले लेक्चर आए उसके बाद हमने वो कहा था कि शायद इसके बाद हम वैदिक काल लेके आएँ, और वैदिक सभ्यता हमने चालू भी करी है, उसका एक लेक्चर आ भी गया है। और अब उसके बाद हमने ये भी बोला था कि जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे इसके पहले हम लोगों ने ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता को कवर किया था, और उसके बाद हमने उसके प्रश्नोत्तर सीरीज भी उसकी देखी थी। और इसके बाद इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोगों ने पूरी ख़त्म करी। उसके बाद हम लोग इसकी प्रश्नोत्तर सीरीज देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस उससे संबंधित है? तो हमने एक बात बोली थी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता जुड़वा राजधानी है, बोला था ये चीज़। तो यहाँ पे आंसर वही निकल के आएगा, ना तो यहाँ पे सिमरियन हो जाएगा। ये और ये दोनों एक ही हैं, और ये मिस्र सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता ही से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आप पूछ रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने पहले प्राक इतिहास पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आद्य इतिहास अभी चल रहा है। इसके वैदिक काल जब खत्म होगा या उत्तर वैदिक काल जब लगेगा तो आद्य इतिहास वहाँ पे इसका समापन होगा आद्य इतिहास का। तो यह जो हमारा पार्ट था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आप बोल लीजिए, तो ये हमारा आद्य इतिहास में आता है। क्योंकि यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे हमें इसके लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उसकी लिपि अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इस वजह से ये आदि इतिहास में आता है। जिस चीज़ के हमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य मिले हों उसे हम आदि इतिहास में रखते हैं, ठीक है। और अगर जो तीनों चीज़ें हो जाए, जैसे उसकी लिपि भी पढ़ी जाए, तो उसको हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं, ठीक है। उत्तर ऐतिहासिक काल होगा नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इसका आदि इतिहास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हड़प्पा की जानकारी का स्रोत क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी का हमें स्रोत कैसे मिलता है? तो इसमें से इसका हो जाएगा देखो, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनसे ही हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? तो मैंने एक चीज़ बोली थी, जो रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो निकाला गया था टाइम पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने वो चीज़ बोली थी यहाँ पे। तो उसका जो टाइम पीरियड मैंने बताया था 2350 से 1750। बाकी तो 8-10 लोगों ने दिया था, अपने अपनी चीज़ें दी थी। तो उसके बाद उसमें हमने एक वो थे 3200 से 2700 दिया था। एक लोगों ने 3250 से 2750 दिया था। एक लोगों ने शायद 2800 से 2500 दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिए थे। और ये रेडियो कार्बन वाली जो विधि से निकाला गया था हड़प्पा का, तो ये सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सर्वाधिक है ना, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पदार्थ का प्रयोग किया गया, वहाँ पे जो मोहरे हैं उनमें सर्वाधिक किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता में। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, दो मतलब चीज़ों का प्रयोग हुआ था। तो उसमें सेलखड़ी का सर्वाधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लोहे का प्रयोग पूरे हड़प्पा जो हमारी सभ्यता है उसमें हुआ ही नहीं है कहीं पे, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तांबे की खाली एक वो मूर्ति मिली थी हमें, हाँ, और तांबे का रथ भी मिला था। तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और बट ये हमें यहाँ पे लोहा देखने को मिलेगा ही नहीं। लोहा हमें अभी आगे जो वैदिक है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो वहाँ के लोग व्यापारी थे। जो अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापारी थे। और यहाँ का सबसे ज़्यादा जो किस चीज़ की पैदावार करते थे, वो कपास की पैदावार करते थे। यहाँ पे कृषि भी होती थी, यहाँ का पशुपालन भी था। यहाँ के लोग शिकार तो बिल्कुल नहीं करते थे, आखिर तो वो लोग थे नहीं व्यापारी। लेकिन यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, व्यापार करना था, ठीक है। हमें व्यापार के साक्ष्य भी मिले, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि मिस्र हो गया या फिर मेसोपोटामिया हो गया है, तो चीन हो गया, तो यहाँ या फिर आप फारस की खाड़ी बोल लीजिए, तो हर जगह से यहाँ पे साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को मिले थे व्यापार के। बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हड़प्पा के सामने है रावी और मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भुगवा और कालीबंगा। तो इसमें हो जाएगा मोहनजोदड़ो, सिंधु, ठीक हो जाएगा। और हड़प्पा रावी तो बी का 2, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो हड़प्पा रावी नदी का होगा। उसके बाद कालीबंगा घग्गर,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो 2 जगह ये लगा हुआ है 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। दोनों एक ही हैं ऑप्शन। मिस हो गया, मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे चेंज करने वाला था। तो ये देख लीजिए, ये इसका ये हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास। ये हमने कवर भी कराया था, स्थल और नदियों, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछता है स्थल और नदियों से। तो कालीबंगा घग्गर नदी के साइड में है और लोथल भुगवा नदी के साइड में है। ठीक है, ये लोथल सबसे बड़ा डाक यार्ड था या फिर बंदर का, कुछ भी आप बोल लीजिए वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वृहद स्नानागार पाया गया है, बेसिक सी बात है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से मोहनजोदड़ो को कवर किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। ठीक है, लाखनदास बनर्जी ने करवाई थी। और अगर बात करें हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी ने करवाई थी। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए और डेट कभी भूलिएगा मत। 1921 1922, ये 1922 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा की 1921 में हुई थी। इसका लोथल को हम लोगों ने अलग सेपरेट करके पढ़ा था, कालीबंगा को हम लोग सिर्फ सेपरेट करके पढ़ा था। तो इसका अगर बृहद स्नानागार की बात करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसकी हम लोगों ने बात करी थी, उत्तर से दक्षिण उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पश्चिम और दक्षिण के साइड से वहाँ पे जल निकासी व्यवस्था थी। ठीक है, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है ये भी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है। जो लोथल था वहाँ पे डाकयार्ड का वो था, बात भी कर चुके। बंदरगाह से कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत हैं तो स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पीड लग रही है तो उसको स्लो कर लीजिएगा। प्रमुख डाकयार्ड कहा गया है, प्रमुख डाकयार्ड हम लोग लोथल को कहते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। हड़प्पा की खोज की गई है, हड़प्पा की खोज हमने अभी बताया था कब करी गई है? 1921 में, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। ठीक है, याद रखिएगा। और एक माधव स्वरूप है जो उनका साथ दिए थे दयाराम साहनी का। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था? वहाँ का क्षेत्रफल हम लोगों ने बात करी थी। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करी थी कि ऐसे इसका मतलब क्षेत्रफल बनना था, बिल्कुल त्रिभुजाकार बनना था। इसकी हमने इस लंबाई की बात करी थी, ये कितनी थी? 1600। ये कितनी थी? 1400। 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ये हमने बात करी थी 1300 किलोमीटर की। ये इसकी समुद्री जलमार्ग थी। और सबसे ऊपर था मांडा, दहमाबाद, यहाँ पे आलमगीरपुर, यहाँ पे सुतकोंडरा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से बात करी हैं। आप लोग देखते ही क्वेश्चन को बता सकते हो। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी अच्छे से अगर पढ़ा है, मेरे वीडियो अच्छे से देखे हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। कोई है ही नहीं, कहीं से आया ही नहीं। ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को पता कहाँ पे मिलती हैं? ये चीज़ें जैसे वहाँ पे एक जो चबूतरे हो गए वहाँ, वो चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट, समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो वहाँ का समाज था किन वर्गों में विभक्त था बताइए? विद्वान थे वहाँ के लोग? जी हाँ, विद्वान थे। योद्धा थे? जी हाँ, योद्धा भी थे। व्यापारी थे? श्रमिक भी थे? ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे। हमने ये भी बोला था वहाँ पे जो पुरोहित या प्रशासनिक लोग थे, जैसे आप बात कर लीजिए किन किन लोगों की, सॉरी, अरे यार, इनकी बात कर लीजिए, ये ऊपर वाले में रहते थे। श्रमिक की बात कर लीजिए, जो कृषक थे, जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग थे, वो हमें नगर क्षेत्र में रहते थे। 2 टीलों में बटा हुआ था, एक आपका पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीले में कौन लोग रहते थे? जो पुरोहित लोग रहते थे। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों को अच्छे से इसके आंसर आने चाहिए। अगर अब भी गलत हो रहे हैं तो आप 1-2 बार और वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज हल करिएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है अगर हम इतना समझाने पर आ जाएंगे हर एक क्वेश्चन में तो शायद ही अभी पूरे क्वेश्चन हो पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, लगभग 30-40 या 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश करी है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आपको अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे तो आप एक बार वीडियो और देखिए, अच्छे से देखिए। हाँ, लोग माप तौल से परिचित हैं, ये कहाँ से पता चला है बताइए? लोग माप तौल से परिचित थे, ये चीज़ हमें कालीबंगा से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो कहाँ से पता चलती है? ये चीज़ हमें लोथल से पता चलती है। लोग माप तौल से परिचित थे। ठीक है, डाक यार्ड था। जब बेसिक सी बात है, डाक यार्ड है, वहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका तौल तो मापन तो होगा। ये चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा, चुन्नूदड़ो नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? अभी हमने बताया था यहाँ पे, सबसे पहले तो बताया था जब व्यापार में बता रहे थे, तो यहाँ पे व्यापार वो कपास सबसे ज़्यादा पैदा करते थे, ठीक है। जौ का भी था, मुद्रा थी, लेकिन सारी चीज़ था, लेकिन सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन वो करते थे, सबसे अग्रणी इसी में थे। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मोहरों में किस चीज़ का अंकन किया गया है? अगर मोहरों की बात करें तो वहाँ पे एक बात हमने वहाँ पे बोली थी, ये जो तीन हैं, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, गाय हो गया, तो इनका वहाँ पे मोहरों में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, ठीक है। इन तीनों का वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बैल का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है मोहरों में, ठीक। मृदभांड पर किस रंग का प्रयोग करते थे वो? अगर बात करें तो मृदभांड का वो 2 रंग का प्रयोग करते थे, एक हो जाएगा लाल, एक हो जाएगा काला। तो लाल रंग का मृदभांड होता था, काले रंग के वहाँ पर चित्रकारी करते थे। ये दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों होंगे। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। किस पर विश्वास करते थे? अगर बात करें विश्वास करने की, तो मैंने बोला था वो लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं थी। अभी हमें मूर्ति पूजा देखने को मिलेगी। हम लोगों ने वैदिक काल स्टार्ट किया है, तो मैं अभी देखना मूर्ति पूजा कितना बढ़ चढ़ के मूर्ति पूजा होगी। फिर नए नए धार्मिक वो खड़े होंगे, धार्मिक, जैसे आप बात कर लीजिए जैन या बौद्ध धर्म, ऐसे महान धर्म निकल के आएंगे सामने, जो मूर्ति पूजा को खंडित कहेंगे, हैं। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इंटरेस्ट लगा कर पढ़ना स्टार्ट करें तो सही में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इससे हट ही नहीं सकते, ठीक है। मात्र शक्ति। किस पशु का अवशेष नहीं मिला है? अगर बात करें किस पशु का अवशेष हड़प्पा से नहीं मिला है, यहाँ जो का टाइम पीरियड है, हमने ये भी बोला था कि जो सिमोरियन या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ की एक मोहर में हमें शेर के भी साक्ष्य, मतलब चित्रांकन देखने को मिलता है, साक्ष्य नहीं, चित्रांकन देखने को वहाँ पे शेर के मिलते हैं। इसका मतलब हाँ, वो लोग शेर से भी परिचित थे। बाकी गाय हो गया, बारहसिंगा हो गया, तो वहाँ पे ये हर एक चीज़ के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। बट यहाँ पे शेर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में, मतलब मोहरों में भी इस चीज़ का चित्रांकन में देखने को नहीं मिला। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग थे वो शेर से परिचित नहीं थे, नहीं 100% बढ़ाते, क्योंकि वो लगभग जितने जानवर थे, 9 जानवर की हम लोगों ने बात करी थी, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गए, जो भी बारहसिंगा हो गया, जो भी थे, हर एक चीज़ की हम लोगों ने वहाँ देखा था। पर वहाँ पे शेर का हमें चीज़ कोई देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौन सी धातु नहीं मिली है? तो सोना भी मिला है, चांदी भी मिला है, तांबा भी मिला है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ के जो आभूषणों में देखे थे, और जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोग आभूषण थे, उनकी कौड़ियाँ हो गई हैं, शंख हो गए हैं, यही सारी चीज़ें हड्डियों के बना बना के चीज़ें करते थे। लेकिन लोहा वहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है। धातु की अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे लोहा के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। लोहे का प्रयोग अभी होगा, वैदिक काल में होगा, आप देखिएगा। उसके बाद महाजनपद काल आएगा, उसमें देखिएगा लोहे का प्रयोग हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के होता है। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तांबे के रथ की बात करें तो वो कहाँ से मिला है? तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तांबे का रथ धौलावीरा से मिला है, ठीक है। ये हमारा सबसे दक्षिणी हो जाएगा, सबसे पूर्वी हो जाएगा, स्थल हो जाएगा। ये सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, ठीक है। ये प्रवरा नदी पे है। प्रवरा नदी को गोदावरी नदी कहते हैं। अब सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, मैं जो बोलता रहता हूँ उसको सुनिए भी करिए, अच्छे से सुनिएगा उसको। सिंधु घाटी सभ्यता के कपास को ग्रीक और यूनानी किस नाम से जानते थे? जो सिंधु घाटी में सबसे जो कपास होता था उसको ग्रीक थे और यूनानी थे, वो किस नाम से जानते थे? उसको सेंडन कहते थे, या फिर सैंडन कहते थे, उसको काटन कहते थे, या दोनों कहते थे। उसको वो सैंडन कहते थे, ठीक है, काटन नहीं कहते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हमने इसको टच नहीं किया था, वहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो पशुपति की मोहर पर किस जानवर के साक्ष्य मिलते हैं? जो पशुपति की मोहर थी उस पर किस जानवर के साथ मिलते हैं? गैंडा हो गया, हाथी हो गया, हिरन, भैंस। तो हमने बात करी थी बीच में एक मतलब मूर्ति थी, बनी हुई थी इंसान की, हाँ। तो उसके बाद उसके साइड वाइड इधर उधर सब जानवर बने हुए थे। तो उसमें गैंडा बना हुआ था, हाँ, गैंडा बना हुआ था, हाथी बना हुआ था, हिरन भी थी, भैंसा भी था, भैंस थी। इसी बात कर लीजिए, ये सभी थे वहाँ पे, ठीक। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्या उत्पादित नहीं कर पाते थे वो? तो उनके अगर उत्पादन की बात करें तो हमें चावल के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, गेहूँ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं,
हैं। रंगपुर से हमें धान की भूसी के साँचे मिलते हैं, चावल के साँचे में लोथल से मिलते हैं। तो गेहूँ के साँचे हो गए, जौ के साँचे हो गए। उसके बाद दाल जो है, हमको दाल वहाँ पे कहीं पढ़ने को मिली ही नहीं है। तो ये बेसिक सी बात है, दाल उत्पादन नहीं कर पाते थे वो लोग, या फिर दाल का ज्ञान था ही नहीं। घर किस पद्धति में बने होते थे? हम लोगों ने घर का इतना अच्छा स्ट्रक्चर देखा था, बिल्कुल ग्रिड पद्धति में देखा था। इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि हाँ, जो मतलब ये मान के चलिए एक प्लॉट है, ऐसे ऐसे पहले उसमें हो गया, फिर ऐसे ऐसे हो गया, बट गया। तो उसके अंदर जो एक खाना ये है, इसको निकाल देते हैं, तो जिसका एक खाना ये हो गया ना, तो उसमें ऐसे ऐसे था। चलो एक घर यहाँ बना हो, एक घर यहाँ बने, और यहाँ बगल से हाईवे, मतलब बड़ी बड़ी जो वो हैं, ये बीच में गलियाँ गई हुई, ये सड़कें हैं। तो जो यहाँ के मुख्य द्वार थे वो सड़कों में नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे। और जैसे ही इसका मुख्य द्वार के अंदर जाएंगे तो पहले दीवार मिलती थी। सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आंगन मिलता है, दीवार मिलती थी, उसके बाद आंगन था, आंगन के 3 साइड पे कमरे थे, स्नानागार था, कुआँ था, और जो कमरे थे, कमरों के अंदर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो घर किस पद्धति से बने हुए थे, ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। त्रिभुजाकार वहाँ का पूरा, जो अगर पूरे हड़प्पा कालीन की बात करें तो वो उसका आकार हमारा चित्र का त्रिभुजाकार था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली वाली सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली वाली सभ्यता की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, या फिर आप उसको सिमरियन सभ्यता बोल दीजिए। ये लेखन कला के लिए बहुत प्रचलित थी। बाकी अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। अगले क्वेश्चन की बात करें। शैलकृत स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? शैलकृत स्थापत्य कला के साक्ष्य में धौलावीरा से मिलते हैं। ठीक, कालीबंगा नहीं होगा, कोट दीजिए नहीं होगा, धौलावीरा होगा। आई थिंक धौलावीरा होगा। एक बार इसी क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, इसको आप अपने उसमें देखिएगा। इसका धौलावीरा मुझे लग रहा है, लेकिन डाउट में, या तो फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे ये चीज़, जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कि शैलकृत स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। उन्नत जल निकासी की ओर प्रमुखता है। अगर जल निकासी की बात करें तो सबसे अच्छी जल निकासी जो प्रणाली हमें देखने को वहाँ पे मिली है वो हमें कालीबंगा से देखने को मिली है। ठीक है, इस पर हम लोगों ने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि कालीबंगा की जो जल निकासी प्रणाली थी, कालीबंगा में हमें कितने, वहाँ के लगभग 30% हिस्से पे हमें ताल देखने को मिले थे, और तालों को ऐसे मतलब बनाया हुआ था, ताल ऐसे बने हुए थे, वो जो साइड से 2 नहरें गई हुई थी, तो वो नहरों से भी कनेक्टेड थे। अगर ज़्यादा पानी तालों में हो रहा था, वो नहरों में उनको निकाल दे रहे थे। वो हमें चीज़ें कालीबंगा से देखने को मिली थी। ठीक है, भारत का सबसे पुराना स्थल है। अगर भारत के सबसे पुराने स्थल की बात कर रहा है तो वो राखीगढ़ी है। ठीक, राखीगढ़ी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मांडा है, दैमाबाद, सहारनपुर ये नहीं होगा। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, और दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है। सहारनपुर हो गया, सहारनपुर मेरठ हो गया, यूपी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इतने ही थे, कितने, अब 30 क्वेश्चन रहे होंगे आज। तो अभी पूरे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी हम कूट वाले क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी, तो इसलिए जिस तरह वीडियो लंबी भी उतना ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो आप देखिएगा। सारे क्वेश्चन जो बने हैं वीडियो से ही बने हैं। हमने 4 लेक्चर कवर किए, उन्हीं से क्वेश्चन बने हैं। और थोड़ा बहुत सब एरिया नहीं कवर हुआ है तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। तो 2 इसकी भी सीरीज आ जाएंगे, तो हमारा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो अब नहीं छूटना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो सही लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, और थैंक यू सो मच।